आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इस क्लास में हम दो चीजें कवर करेंगे। हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और दूसरा हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति भी बोलते हैं, यानी एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा सारे नंबर्स लिखे जाते हैं उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ मेथड बाय विच नंबर्स आर रिटन और एक्सप्रेस्ड। इस चीज को मैंने यहां पर लिख भी दिया। अब समझते हैं कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम मेन होते हैं। तो मेनली 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई का अर्थ होता है 2, इसीलिए इसमें 2 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 का और 1 का। इन 2 डिजिट्स के हेल्प से सारे नंबर्स लिख दिए जाते हैं। दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्ट का मतलब होता है 8। इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है और सारे नंबर्स लिख दिए जाते हैं। वो डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल ऐड करोगे तो 8 डिजिट्स आती है। तीसरे नंबर पे आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का अर्थ होता है 10, तो ऑब्वियसली इसमें 10 डिजिट्स का इस्तेमाल होगा। 10 डिजिट्स 0 से शुरू होगी और 9 तक जाएगी, टोटल मिला के 10 डिजिट्स हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यही नंबर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में। तो हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसी का मतलब होता है 10। 10 + 6 = 16। तो इसमें हम 16 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं और सारे नंबर्स को लिख देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग कि यहां पे 10 डिजिट्स तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम से ले लेते हैं, जैसी है एज सच वही यहां पे मैंने कॉपी कर दिया। उसके अलावा इंग्लिश के 6 लेटर्स भी इंग्लिश अल्फाबेट से लेते हैं। वो है ABCDEF। तो 10 तो ये हो गया और 6 ये हुआ, टोटल कितना हुआ? 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 16 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ना। हमारा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम और उसी के बारे में हम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में और दूसरी जगहों पर किया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब नाम से ही लग रहा है नेचुरल। अगर तुम किसी से बोलो, इफ यू से टू अ स्मॉल चाइल्ड काउंट द नंबर, ही नेचुरली स्टार्ट्स काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1। या किसी को भी बोलोगे कि नंबर को काउंट करो तो 1 से ही शुरू करता है। तो मतलब ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो और उसके बाद अनंत तक चलता चला जाए, इंफिनिटी तक चलता चला जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम दिखाते हैं n से। ये 1 से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा। ये इंफिनिटी का साइन है, अनंत का साइन है। 3 डॉट्स का मतलब होता है अनंत तक जाएगा। अब 3 डॉट्स को कभी कभी ऐसे एरो से भी दिखाते हैं, इसका मतलब ये भी अनंत तक ही होता है। तो अगर 1 से लेके इंफिनिटी तक नंबर है, उसका एक सेट बना लें तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ 0 शामिल कर दें। नेचुरल नंबर में हम सिर्फ 0 शामिल कर दें तो उसको नया नाम दे देते हैं और बोलते हैं होल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी नेचुरल नंबर अधूरा था, उसमें 0 हमने इंक्लूड कर दिया तो पूरा हो गया। होल नंबर को हम दिखाते हैं W से, और
जीरो सिर्फ इसमें शामिल किया, बाकी नेचुरल नंबर n लिखा है तो इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर इसमें शामिल है। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम होल नंबर जितने होते हैं ना सब के सब ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें नेगेटिव नंबर्स शामिल कर देते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में पूरे पूरे नंबर जैसे 1 2 3 -1 -3 -4 -6 इस तरह से अनंत नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, सबको शामिल कर लेते हैं। लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं, ध्यान देना, फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं, जैसे 1/2 -1/2 1/2 1/3 इस तरह के नंबर्स नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है पूरा पूरा 1 2 3 4 इस तरह से। 1/2 नहीं, 1/3 नहीं, 7/3 नहीं, इस तरह के नंबर्स तुम इंटीजर्स में नहीं रख सकते। तुमने वो सुना होगा ना, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न हिंदी में भिन्न किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन को। अभिन्न क्या, उसका ऑपोजिट है, यानी भिन्न वाले नंबर तुम इंटीजर्स में शामिल नहीं कर सकते हो। तो तुम नेगेटिव नंबर शामिल करो, लेकिन ऐसे नंबर्स ही होने चाहिए जो पूरे पूरे हो, फ्रैक्शन वाले नंबर ना हो तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। अब यहां पे होल था तो w ले लिया, नेचुरल था तो n ले लिया, लेकिन यहां पे i है तो i ना लेके हमने z से ले लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि i से हम दूसरे नंबर को दिखाते हैं, ये है ना इमेजिनरी नंबर, उसको हम दिखाते हैं, तो इसको हमने z से ले लिया। अब z जो लेटर आया ना, वो जर्मन भाषा के एक वर्ड ज़ेहलन से आया, और जर्मन में ज़ेहलन को हम बोलते हैं टू काउंट, गिनने को बोलते हैं, तो वहां से ले लिया। एनीवेज z ले लिया है तो इसका हम फायदा भी उठा लें। कैसे? z कैसे होता है? इस साइड भी जाता है और पीछे भी जाता है, तो इस साइड भी गया और पीछे भी गया, तो उसको ऐसे समझ सकते हो कि जितने होल नंबर्स इस साइड है और नेगेटिव वाले नंबर इस साइड है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स होंगे और सारे जितने नेगेटिव नंबर्स है पूरे पूरे वाले वो शामिल होते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जितने इंटीजर्स हैं वो सब के सब तुम शामिल कर लो, और साथ ही जो फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं ले रहे थे ना, अब वो भी नंबर शामिल कर लो। तो पूरे इंटीजर्स और फ्रैक्शन वाले नंबर, इन सबको जब तुम शामिल कर लोगे तो बन जाएगा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स आते हैं, और साथ ही साथ उसमें जितने फ्रैक्शंस हैं, जितने भिन्न वाले नंबर जैसे 1/2 1/3 पॉजिटिव नेगेटिव सब के सब शामिल कर लो, तो रैशनल नंबर उसको बोलते हैं। रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, आर से नहीं दिखाते, क्योंकि आर से तो हम रियल नंबर को दिखाते हैं। अब क्यू से दिखाने में भी एक लॉजिक है। जब मैं रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा। एनीवेज रैशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, और क्यू कहां से आया? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट जो भाग देने के बाद आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं ना, वहां से लिया गया। अब जितने रैशनल नंबर हैं उन सारे को शामिल कर लो, और रैशनल का उल्टा इरैशनल नंबर उसको भी शामिल कर दो, तो बन जाता है रियल नंबर, और रियल नंबर को हम आर से दिखाते हैं। ये जो इरैशनल नंबर है इसको हम पी से दिखाते हैं। किससे? पी से दिखाते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं इसकी भी अंडरस्टैंडिंग तुमको आगे आने वाली क्लासेस में होगी। अभी के लिए इतना समझो कि जो रूट वाले नंबर होते हैं, इसको मिटा दो ना, इसको तो लिख लिया होगा। जो रूट वाले नंबर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो सारे के सारे इरैशनल नंबर होते हैं। ये देखो मैं लिख रहा हूं, राइट? ठीक। उसके अलावा पाई सुना होगा ना तुमने, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये लगभग वैल्यू है 3.14, ये भी लगभग वैल्यू है। ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू तुम कभी काउंट ही नहीं कर पाओगे, यानी आएगा 3.14, फिर उसके बाद चलता चला जाएगा अनंत तक। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है ना,
उसको मेमोराइज करके लोगों ने उसको बताया 10,000 तक 12,000 तक ऐसे उसको मेमोराइज किया और उसके बाद उसको सुनाया तो उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। तो तुमको क्या समझ में आया, पाई की एक्चुअल वैल्यू ना तुम कभी भी याद ही नहीं कर पाओगे। कर तो पाओगे 10,000 15,000 रिकॉर्ड बना लोगे, लेकिन पूरी वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, वो अनंत तक जाएगी तो अनंत तक कैसे याद कर पाओगे। करेक्ट। तो जो हम पाई की वैल्यू समझते हैं वो लगभग वाली है, एक्चुअल वाली नहीं है। तो इरैशनल नंबर में हम पाई को शामिल करते हैं, क्योंकि जब इसको डेसिमल में निकालोगे ना, यहां तो वैल्यू आ जाएगी 22/7, लेकिन एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो वो कभी तुम नहीं पा सकोगे। तो ऐसे नंबर ही इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब √2 की वैल्यू तुम निकालोगे ना तो कभी भी खत्म नहीं होगी, पॉइंट के बाद बढ़ती जाएगी, कभी भी कैंसिल नहीं होता, इसलिए इसको इरैशनल में रखते हैं। बस इतना समझ जाओ कि रूट वाले जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर से मेरा क्या मतलब है, जैसे 4 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये देखो ना, तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये तो इंटीजर हो गया, और इंटीजर हो गया तो वो रैशनल नंबर हो गया, इरैशनल किधर से हुआ। करेक्ट। तो परफेक्ट स्क्वायर जिसका पूरा तरह से तुम निकाल लो स्क्वायर रूट, उसको इसमें शामिल नहीं करना। और भी कुछ बताऊं, ये एक 5 होता है, ये भी इरैशनल नंबर होता है। इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो मैथमेटिक्स में। क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो। अच्छा, एक ये होता है, ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर भी इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो इतनी चीजें तुम ध्यान में रख सकते हो, राइट। इंटरेस्टिंग है। ओके, अब जितने रियल नंबर्स है, अब रियल नंबर तुमको क्या समझ में आया, जितने नंबर तुम अभी तक जानते हो सब नंबर रियल नंबर ही होते हैं। अब हायर क्लास में जाओगे तो तुम एक नंबर पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, राइट। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जब मिला दोगे तो हमारा बनता है नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर के बारे में तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल अभी समझो इसको आई से दिखाते हैं। तो इस तरह से कितने टाइप्स के नंबर्स नंबर सिस्टम में होते हैं वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी बातें हम करेंगे। नंबर्स में और भी नंबर तुमने छोटी क्लासेस में जरूर सीखे होंगे, जैसे इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, राइट, और को प्राइम क्या है, ट्विन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है। अगर ये याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके ये सारी चीजें देख लेना। अगर इन सब सारी चीजों के बारे में तुमको पता रहेगा तो तुम कॉन्फिडेंट भी रहोगे और साथ ही साथ तुमको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी आएगा। तो चलो, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।